नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट चैनल पर। और आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ग्रीडी का एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है। कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो में ए से जेड तक ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न पर पहली और आखिरी वीडियो होने वाली है। प्रॉब्लम का फंडामेंटल आइडिया क्या है, कई बार मैं देखता हूँ बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, एक एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन विल कम अप टू अ कंक्लूजन एंड देन आई विल गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से ए टू जेड सारा डिस्कशन मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो, बैक टू बैक वीडियोस, बैक टू बैक नोटिफिकेशंस हम लाते रहते हैं। तो सीएसआईटी से बिलोंग करते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, दो एरे आप देखेंगे मैंने पहले से बना के रखे हैं। एक एरे का नाम है ए, एक एरे का नाम है बी। और गौर करके मुझे बताइए, ऑब्जर्व करिए, क्या ये दोनों के दोनों एरे सॉर्टेड हैं? आप देखेंगे हाँ सर, दोनों के दोनों एरे सॉर्टेड हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे को दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करना है इनटू अ थर्ड सॉर्टेड लिस्ट। आप बोलेंगे सर इस तरह का आइडिया अगर ऑब्जर्व किया होगा तो मर्ज सॉर्ट में हम पढ़ते हैं, ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोज में, इसी प्लेलिस्ट में हमने ऑब्जर्व किया था। सर बहुत आसान है। पहले क्योंकि दोनों लिस्ट सॉर्टेड है, दोनों का फर्स्ट कंपेयर कर लेता हूं। तो 4 और 6 में 4 छोटा है, तो 4 पहले आएगा, 4 अभी बाहर गया। 6 और 9 में 6 छोटा है, तो लेट मी हैव 6। देन 9 और 10 में 9 छोटा है। हर बार टू वे कंपैरिजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन जनरल, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जो छोटा वैल्यू वो आता जाएगा। देन 10 और 13 में मैं देखूंगा तो 10 यहाँ पर आने वाला है। देन कौन बचा सर? 10 और 13 में 10 आया ना, 13 एंड 12, सो 12 विल कम। देन 13 एंड 17, 13 विल कम एंड फाइनली 17 विल कम। तो ये तो एक सिंपल सा आइडिया है। मर्ज सॉर्ट में ऑलरेडी हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, अगर आपको याद हो वर्स्ट केस कंपैरिजन कितना है, तो उसकी अभी हम बात नहीं कर रहा। वो तो आप जानते हैं, अगर दो एरे आपके पास हैं, एक में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक में m है, तो वर्स्ट नंबर ऑफ कंपैरिजन इज m प्लस n माइनस 1। यहां पर मैं कुछ और पूछ रहा हूं। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न किसी और चीज के बारे में बात करते हैं, पूछता है टोटल टाइम या टोटल रिकॉर्ड मूवमेंट्स कितने लगे। अब आप बोलेंगे ये तो फंडामेंटल बात है, इधर 3 है और इधर 4 है, तो टोटल ओवरऑल 7 रिकॉर्ड ही मूव करने पड़ेंगे। कंपैरिजन कितने की, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। बट सॉर्टेड एरे में तो हर कोई आया ना, सो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड मूवमेंट यहाँ पे हुए 7। या अगर मैं इन जनरल बोलूं, इफ फर्स्ट एरे कंटेन m नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सपोज सेकंड कंटेन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड मूवमेंट्स बोलो कितने होंगे? दैट इज प्रिसाइजली m प्लस n। ये तो एक सिंपल बात है। अब देखिए, जब तक मैं दो एरे को मर्ज कर रहा हूं ना, जब तक ये प्रॉब्लम बाइनरी नेचर का इनटू थर्ड, तो कोई ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम है नहीं, एक ही तरीका है मर्ज करने का, और टोटल 7 मूवमेंट्स ही करने पड़ेंगे। बट व्हाट हैपेंस इफ आई हैव मल्टीपल सॉर्टेड एरेज? अब ध्यान से देखिएगा, एक्सक्यूज मी, ये प्रॉब्लम का ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर एक एरे नहीं है, ये बस बता रहा हूँ कि मेरे पास 4 सॉर्टेड लिस्ट है। तो इंडिविजुअली एलिमेंट्स क्या है उसको भूल जाओ, उसकी जरूरत नहीं है। 4 सॉर्टेड एरेज हैं, एक के अंदर 2 एलिमेंट हैं, एक के अंदर 3 है, एक के अंदर 5 है, एक के अंदर 7 है, और मुझे इन सबको मर्ज करना है इनटू अ सिंगल सॉर्टेड लिस्ट। अब आप समझते हो, क्योंकि सॉर्टिंग या ये जो मर्जिंग, इट्स अ टू वे मर्ज, एक बाइनरी मर्ज में कर रहा हूं, तो एक बार मैं दो को ही मर्ज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं सोचता हूं कि यार मैं सी और डी को पहले मर्ज करता हूं। तो सी और डी, एक एरे जिसमें 5 एलिमेंट्स है, एक एरे जिसमें 7 एलिमेंट्स है। जब मैं दोनों को मर्ज करूंगा तो 5 प्लस 7 कितना होगा बोलो? 12। तो मेरे को एक एरे मिलेगा जिसमें 12 होगा। देन मान लीजिए उसके बाद मैं बी को मर्ज कर लेता हूं सॉर्टेड एरे के साथ, तो 3 इधर से मिलेंगे, 12 इधर से मिलेंगे, तो 12 प्लस 3 टोटल कितना होगा? 15 हो जाएगा। एंड फाइनली ये ए वाला भी ले लेता हूँ, उसमें 2 एलिमेंट है, 15 इधर से है, तो ओवरऑल नाउ आई विल हैव 17 एलिमेंट्स, है ना। अब ध्यान से आप देखेंगे तो सर मर्ज तो आप किसी भी ऑर्डर में करो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7, एलिमेंट तो 17 ही आने हैं। पॉइंट है कि रिकॉर्ड मूवमेंट्स कितने किए। तो देखो पहले इधर 5 थे सी में और डी में थे 7, तो दोनों को जब मर्ज किया तो 12 मूवमेंट्स मैंने इधर किए। देन उसके बाद 3 प्लस 12 15 मूवमेंट्स मैंने इधर किए, क्योंकि हर बार मैं मूव कर रहा हूँ। एंड देन 2 प्लस 7, ये 2 प्लस 15 आई एम सॉरी 17 मूवमेंट्स इधर किए। तो आंसर कि टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितने हुए और टोटल नंबर ऑफ कितना टाइम हमने खर्चा किया, सो दैट इज 12 प्लस 15 प्लस 17।
है ना। तो ये 30 तो एक ही मिल गया, एंड देन 7 एंड 7 इज 14, सो आई थिंक दिस विल बी 44 रिकॉर्ड मूवमेंट्स करने पड़ेंगे अगर ये 4 एरे, एक्सक्यूज मी, अगर ये 4 सॉर्टेड एरिया में मर्ज करना है। नाउ दैट इज वन आइडिया। और भी कोई तरीका हो सकता है क्या सर? बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं कि ये 5 + 7 मर्ज करूं, सपोज दिस विल गिव मी 12, अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ 12 एलिमेंट्स, और फिर मैं इधर 2 और 3 को मर्ज कर लूं, तो इधर से मेरे को 5 वाला मिलेगा, और फिर मैं इन दोनों को मर्ज करूं तो अल्टीमेटली देखो आया तो 17 पे ही, बट मेरे को टोटल मूवमेंट्स इस बार कितने करने पड़े? सो देयर यू सी, नाउ यू हैव 5 and now you have 12 and now you have 1 7 17. तो I think 12 और 17 तो अपनी जगह है, and that will lead you to I think 29, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देर यू हैव 10 कम हो जाएगा, 29 + 5 करेंगे, सो यू विल हैव नाउ ओनली 34 मूवमेंट्स। और अब आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम है क्या। अभी तो मैं प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, तो अब समझ आया। अगर मल्टीपल सॉर्टेड एरेज है और उन्हें मर्ज करना है तो किस ऑर्डर में मर्ज किया जाए, इससे डिपेंड चेंज हो रहा है कि टोटल रिकॉर्ड मूवमेंट्स या टोटल कितना टाइम आप खर्चा करोगे, एंड नाउ इट बिकम्स एन ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम, इजंट इट? तो यही वाला आइडिया है। तो अब मैं अगर कोई और आइडिया करूं, इस बार मान लीजिए मैं लेफ्ट से शुरू करता हूं। लेट मी टेक 2 and 3 फर्स्ट, सो आई विल हैव अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट, then let me have this 5 and 5, so I will have now a sorted list of 10 elements, and finally this 10 + 7, now I will have a sorted list of 17 elements, isn't it? अब बोलो टोटल मूवमेंट कितना हुआ सर? तो दिस इज लाइक 5 + 10 + 17, सो कितना हुआ? 15 और 15 और 17, ये दो मिलके आई थिंक 29 पे ही सेटल हो रहा है। आई थिंक ध्यान से देखिए, पूरा पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? जी हाँ, 29 पे सेटल हुआ। और इससे कम में भी कर पाएंगे क्या? आई थिंक इससे कम में नहीं कर पाएंगे। तो देयर यू सी, यू हैव 3 केसेस, और एक केस में हमें 44 तक कॉस्टिंग मिला था, और एक केस में 29 पे सेटल कर पा रहे हैं। तो एग्जैक्ट आइडिया क्या है? हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ऑब्जर्व करने लगे हो नहीं कर पा रहे हैं तो अभी समझे, बट कम से कम प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अब मेरे ख्याल से मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं, द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो व्हाट इट सेज, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न इज अ पैटर्न that relates to merging of 2 or more sorted list into a single sorted list by two-way merge. Now that is very important. तो एक बार में एक से ज्यादा एरे नहीं ले सकते, एक बार में 2 एरे लेके हमें मर्ज करना है with minimum number of record movements or computation. So we call time और record movement और computation कितना कम से कम हम करें। 2 फाइल को जब हम मर्ज करेंगे, एक का अगर कॉस्टिंग, एक के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दूसरे के अंदर n है, तो टोटल टाइम और रिकॉर्ड मूवमेंट्स और कंप्यूटेशन विल बी m + n। सो डू यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि हम सही पैटर्न को यहाँ आइडेंटिफाई कर चुके हैं। सो यू कैन बी प्योरली ग्रीडी, एंड द आइडिया इज सर सबसे छोटा वैल्यू से स्टार्ट करो ना। इन एवरी इटरेशन देयर यू सी, अगर आप 2 सबसे छोटे वैल्यू लोगे ना, तो आई थिंक यू विल गारंटी टू हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ग्रीडी कभी कभी ऑप्टिमल नहीं देगा, हमेशा देगा। तो 2 + 3 is 5, 5 और 5 और 7, तो अगेन 5 5 छोटा था, 10 मिला, 10 और 7 फाइनली आपको मिला 17, और ये टोटल नंबर जो मूवमेंट्स है वाई 29। वाई डोंट वी ट्राई अ बिग प्रॉब्लम? सी, एक प्रॉब्लम ट्राई कर लेते हैं, उससे तो अंडरस्टैंडिंग विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो देयर यू सी, रीड द प्रॉब्लम। हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, सबके सब सॉर्टेड हैं, और अलग अलग रैंडम वैल्यूज मैंने लिखे हैं। थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा अगर ये सॉर्टेड हो। तो लेट मी डू वन थिंग नाउ, वो पूरी फाइल मैंने सॉर्टेड फैशन में कर दी। क्या सीखा है आपने? हमेशा स्टार्ट करो जो 2 सबसे छोटे फाइल है। तो आई थिंक 3 + 7 में ले सकता हूँ, 2 सबसे छोटे हैं, इनको मर्ज करूंगा, आई विल हैव 10 मूवमेंट्स। अब बताइए 2 सबसे छोटे कौन है? तो 9 and 10, क्योंकि ये 10 है, इसी को आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो मैं ये वाला 10 भी ले सकता हूँ, बट दैट इज ओके क्योंकि मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ 10 + 9, नाउ दिस इज गोइंग टू बी 19 19। अब यहाँ देखो दिमाग लगाना, इसी में ऐड नहीं करना, कोई बाइनरी ट्री नहीं बना रहा है। फिलहाल 2 सबसे छोटे एलिमेंट कौन है? अब ये सब तो बाहर हो गए ना। अब फिलहाल 2 सबसे छोटे एलिमेंट, आई थिंक 19 तो ऑब्वियसली नहीं है, 10 और 11 है। सो दैट विल गिव मी 21, फेयर इनफ। अब बताओ 2 सबसे छोटे कौन है? आई थिंक राइट नाउ दिस इज लाइक 12 and 15, सो दिस इज 17। अभी बोलो 2 सबसे छोटे कौन है? आई थिंक दिस इज नाउ 17 + 18, है ना, ये 2 सबसे छोटे हैं। आई थिंक दिस विल बिकम 35 35, फेयर इनफ। अब बोलो 2 सबसे छोटे कौन है? राइट नाउ आई थिंक इज 19 and 21, सो दिस विल बिकम 40। और अब 2 सबसे छोटे कौन है? नाउ आई थिंक 35 and 40, सो दिस विल बी 75। अब आंसर क्या है? 75।
नहीं भाई, 75 तो टोटल आना ही था। रिकॉर्ड मूवमेंट्स कितने हुए? तो मेरा आंसर है 10। एंड देन इधर कितना मैंने मूवमेंट किया था? 19। और जितना भी ये नोट्स नजर आ रहा है, देन 21, देन 17, एंड देन 35, एंड देन 45, एंड देन 75। नाउ दिस इज माई आंसर। जो भी वैल्यू आएगा एक बार कैलकुलेट करके कमेंट करके बताना क्या वैल्यू आ रहा है, और सब लोग पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस, सो दिस इज एन आइडिया यूजिंग विच आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब तो अप्रोच भी आप समझ गए। तो अगर कंक्लूड करूं मैं आइडिया, हियर वी यूज ग्रीडी स्ट्रेटेजी बाय मर्जिंग टू स्मॉलेस्ट साइज फाइल इन ऑल द प्रेजेंट फाइल। किसी भी इटरेशन में, किसी भी स्टेज पे, उस समय जो दो सबसे छोटे फाइल होंगे उनको आप मर्ज करोगे, एंड दैट गारंटीज टू गिव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो क्या प्रॉब्लम था? टोटल स्ट्रेटेजी, पहले प्रॉब्लम हमने समझी, देन उसको अलग अलग तरीके से रन किया। वी अंडरस्टूड देयर आर डिफरेंट फिजिबल सॉल्यूशंस, इट्स एन ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम। तो बात सिर्फ आंसर करने की नहीं है, मर्ज करने की नहीं है, वो तो कोई भी करेगा। मिनिमम रिकॉर्ड मूवमेंट्स में, मिनिमम कंप्यूटेशन में कैसे मर्ज करेंगे, प्रॉब्लम समझ लिया। और नाउ अब तो हमने कंक्लूड भी कर दिया, वी अंडरस्टैंड कि सर हर इटरेशन में दो सबसे छोटे प्रॉब्लम जो है वो मर्ज करने हैं। कुछ हद तक ये काफी मिलता जुलता है हाफमैन से, हालांकि हाफमैन से एक नंबर आसान है। होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। सो यू हैव 5 फाइल्स अनसॉर्टेड फैशन में लिखी है। अगर पूरी बात समझ आई है तो मेरे को कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया? तो जल्दी से इसको मर्ज करिए, कंबाइन करिए, और मुझे बताइए व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटेशन और रिकॉर्ड मूवमेंट और टाइम यू नीड इन ऑर्डर टू मर्ज देम इनटू अ सिंगल फाइल यूजिंग अ 2-वे मर्ज। थैंक यू सो मच। इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए यहाँ तक पहुंचे, और आने वाले वीडियो में इसी तरह से और बढ़िया शानदार कंटेंट, बैक टू बैक रीसेंट न्यूज़ लेके आता रहूँगा। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।